क्या आप जानते हैं कि दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? आसमान और धरती को किसने बनाया? किसने सूरज, चांद, तारे और बाकी सब चीज़ों को बनाया? इन सारे सवालों का सही जवाब बाइबल में दिया गया है। उसमें लिखा है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है। इसलिए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत उन कहानियों से करेंगे जिसमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई गई। तो आइए हम जानते हैं। मेरे मित्रों, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, पर हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। स्वर्गदूतों को बनाने के बाद परमेश्वर ने यह धरती बनाई ताकि इस पर हम जैसे लोग रह सके। फिर परमेश्वर ने पहले इंसान आदम और हव्वा को बनाया। उसने उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने हमेशा तक जीने का मौका खो दिया। आदम को बनाने के 1656 साल बाद पूरी धरती पर एक बाढ़ आई। तब तक कई स्वर्गदूत बुरे बन चुके थे, जिसमें शैतान सबसे बुरा था। धरती पर कैन और दूसरे कई लोग बुरे बन गए थे। कुछ तो बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन धरती पर अच्छे लोग भी थे, जैसे हाबिल, हनोक और नूहा। भाग 1 में हम इन सब लोगों के बारे में और उनके समय में क्या क्या हुआ इस बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले दुनिया की शुरुआत से। जैसे कि हमारे पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वे सब हमें परमेश्वर ने दी है। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए, और हाँ, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। लेकिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे और धरती बनाने से पहले और भी किसी को बनाया था। मालूम है किसे? जी, स्वर्गदूतों को। मगर जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वैसे ही हम स्वर्गदूतों को भी नहीं देख सकते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वे उसके साथ स्वर्ग में रह सके। उसके बाद परमेश्वर ने धरती का निर्माण शुरू किया। पता है शुरू में धरती कैसी थी? उस समय पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 2 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसलिए धरती पर कोई नहीं रह सकता था, मगर परमेश्वर चाहता था कि धरती पर इंसान रहे। इसलिए हमारे रहने के लिए उसने तैयारी करनी शुरू की। जानते हैं उसने क्या क्या किया? सबसे पहले धरती पर रोशनी की ज़रूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने धरती पर सूरज की रोशनी चमकाई। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय 3 से 5 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे सूखी जमीन पानी के ऊपर आ गई। जैसा उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा,
आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो उस समय उस जमीन पर कुछ भी नहीं था, न फूल, न पेड़, न जानवर, समुद्र में मछलियाँ भी नहीं थी। वचन बताती है कि वो धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अभी परमेश्वर को धरती पर बहुत काम करना बाकी था ताकि इस पर इंसान और जानवर रह सके। मेरे मित्रों, जैसा कि आज हमने जाना कि यिर्मयाह 10 और 12 वचन में कहता है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ के साथ इस पृथ्वी को स्थिर किया है। तो मेरे मित्रों, आज की कहानी यहीं तक है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय मसीह की।